हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एडिशनल एक्सरसाइज। इससे पहले हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन इज टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये दोनों चार्जेस प्रेजेंट है एट जेड एक्सिस। दिस इज प्रेजेंट एट नेगेटिव जेड एक्सिस एंड दिस इज प्रेजेंट एट पॉजिटिव जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। What is the electrostatic potential at the points? We have to find electrostatic potential at these two points. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, ठीक है। द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एट पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें से, दैट इज 0 0 एंड जेड। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। दिस इज अवर जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -a। आप कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, +a। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। लेट जेड इज ग्रेटर देन a। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, जेड की वैल्यू। z इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट P ले लिया विच इज एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम ओरिजिन। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट बिकम्स z माइनस a। नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट बिकम्स z प्लस a। क्लियर, फिगर से आपको ये सारा सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि हमें एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। Now we have to find the value of potential at this point P. Potential at P is equal to potential due to positive charge plus potential due to negative charge. हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, potential at point P is equal to potential due to positive charge plus potential due to negative charge. Now what is the value of potential? फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, it is 1/4 pi epsilon naught Q by R। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। Q बाय डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इट इज Z माइनस A। डिस्टेंस इज Z माइनस A। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी। इस केस में पोटेंशियल हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, क्या वैल्यू होगी इसकी, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, नेगेटिव चार्ज है, -Q अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस इट इज इक्वल टू Z प्लस A। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज Z प्लस A। नाउ वी कैन टेक, यहाँ से हम चार्ज Q को कॉमन ले सकते हैं अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1/Z माइनस A माइनस 1/Z प्लस A। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। इट बिकम्स, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इट बिकम्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स z प्लस a माइनस इट बिकम्स z माइनस a, लाइक दिस। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे z प्लस a माइनस z प्लस a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। a प्लस a बिकम्स 2a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 0 0 Z। क्लियर, this is A part of the question. Now in A part we also have to find potential at this point. Coordinates क्या है इसके, x, y and 0।
कोऑर्डिनेट से हमें क्लियर हो रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहेगा, इट लाइज इन दी एक्स वाई प्लेन। आप एक्स वाई प्लेन में कहीं भी ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव चार्ज से और जो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। सो वी कैन से दैट potential at point क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स वाई जीरो, इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल क्या होगा, what is the value of potential due to positive charge, let this point is present, let इधर कर लो, हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेट दिस डिस्टेंस इज आर, इस डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आर। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, इट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर, पोटेंशियल लेट कर लो इस पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, दिस इज आर, पोटेंशियल एट पॉइंट आर इज सेट टू बी 0। क्लियर, नाउ द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज obtain the dependence of potential on the distance r of the point from the origin when r by a is much greater than 1। now we have to find potential किस तरह से डिपेंड कर रहा है on distance r। कंडीशन हमें क्या गिवन है, r by a is much greater than 1। it means r by a is greater than 1, it means r is much greater than a, it means at a very large distance we have to find potential। potential का फॉर्मूला क्या होता है, at any point which is a far distance from the dipole। ये हमने डेरिवेशंस में किया हुआ है। फॉर्मूला इज p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने डेरिवेशंस में किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, r इज मच ग्रेटर देन a स्क्वायर वाली टर्म को हम निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, इट बिकम्स पोटेंशियल बिकम्स p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, potential is inversely proportional to r square। clear, next the C part of the question is how much work is done in moving a small test charge from the point this to this along the x axis। अब हमें यहाँ पे 2 points given है, we have to find the amount of work done in moving a charge from this point to this point। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दीज 2 पॉइंट्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट से क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स या तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं और दीज बोथ आर लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। सो वी कैन से दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेट इट इज इक्वल टू V2 माइनस V1, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। Now both these points are lying on the x-axis, so we can say that potential must be equal। In this case, work done is said to be 0. Work done in moving charge from this point, whose coordinate is this 5 0 0 to second point whose coordinate is minus 7 0 0 is said to be 0. Work done is said to be 0। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमसे एक और बात पूछी गई है, डज द आंसर चेंज इफ पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ एज अ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है और डेरिवेशन भी हमने इसके बेस्ड की हैं, that work done by electrostatic field is independent of the path chosen, therefore we can say that work done will always be 0। clear, work done will always be 0, it does not depend on the path chosen।
This is question number 2.21. Now question number 2.22 is फिगर. हमें क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, शोज अ चार्ज रे नोन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल. ठीक है, अब आप अगर फिगर को ध्यान से कंसीडर करो तो यहाँ पे हमें सिस्टम गिवन है 3 चार्जेस का. फर्स्ट इज प्लस क्यू, सेकेंड इज -2q एंड थर्ड इज प्लस क्यू. दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल. फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रुपोल, हमने क्या किया है, इस क्वाड्रुपोल की एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है P. Obtain the dependence of potential on R for R by A much greater than 1 and contrast your results with that due to an electric dipole and electric monopole. Electric monopole का मतलब क्या होता है, सिंगल चार्ज. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू दिस क्वाड्रुपोल. सिंपल हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2q चार्ज विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट C. क्लियर, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया. नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एयर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा सब में, इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यू बाय पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इट इज BP हमें कितना गिवन है, R. ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज A. पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A प्लस R, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज R प्लस A. क्लियर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू -2q चार्ज, नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू -2q अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, B से P पॉइंट का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, R. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय R. Now what is the value of potential this due to this positive charge, distance Cp हमारे पास क्या होगा, Cp is equal to R minus A. Cp is equal to R minus A. So potential becomes it is equal to Q by R minus A, like this. Now we have to solve this. हम LCM लेंगे यहाँ पे, Q को हम चार्ज को कॉमन ले सकते हैं, it becomes Q by 4 pi epsilon naught into, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इट बिकम्स R इंटू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इट बिकम्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लाइक दिस. फिर हम इसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे. इधर 1 आएगा हमारे पास, चार्ज को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स R इंटू R माइनस A. दिस नेगेटिव 2 -2 एज इट इज इंटू यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R प्लस A इंटू R माइनस A बिकम्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस Q को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, R इंटू R प्लस A, लाइक दिस. इस तरह से हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया. हम इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे. इट बिकम्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, R स्क्वायर माइनस RA minus 2R square minus minus become plus, it become 2A square plus R square plus RA upon it becomes R cube, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से R स्क्वायर को कॉमन ले लो. ठीक है, ब्रैकेट में से, इट बिकम्स R इंटू R स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर. आपको ये क्लियर हो गया होगा. हमने यहाँ से R स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन बनानी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, R बाय A इज मच ग्रेटर देन 1. इसके लिए हमने यहाँ से R स्क्वायर कॉमन ले लिया. ठीक है, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. कोई भी टर्म हमारे पास यहाँ पे देखो, ये माइनस आ रही है और ये प्लस आ रही है, ये कैंसिल हो जाएंगी. हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बिकम्स 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर. ये वाली टर्म्स भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 2A स्क्वायर इंटू दिस चार्ज Q. पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकम्स इक्वल टू Q इंटू 2A स्क्वायर बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लाइक दिस। क्लियर? नाउ कंडीशन, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर बाय ए इज मच ग्रेटर देन 1, वी कैन से दैट ए बाय आर क्या होगा, इट इज लेस देन 1 होगा, इज दिन इट इज लेस देन, मच लेस देन 1 हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं ए इज मच लेस देन आर। ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को जब हम निगलेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकम्स Q इंटू 2a स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। क्लियर? ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मच लेस देन 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, पोटेंशियल आर पे किस तरह से, डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया, 4 क्वाड्रुपोल। ये कंडीशन हमारे पास किसके लिए आई है, 4 क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट फॉर डाइपोल, डाइपोल के लिए हमने स्टडी किया हुआ है, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड फॉर मोनोपोल, मोनोपोल के लिए पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? ये हमने कंपैरिजन करना था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वैसे भी ये पता होना चाहिए। क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, फॉर डाइपोल इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड फॉर मोनोपोल इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। Question number 2.23 is an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. टोटल कैपेसिटेंस अब इस क्वेश्चन में हमें कितनी रिक्वायर्ड है, टोटल कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 किलो वोल्ट विच इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt। टेक्नीशियन के पास 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं, वो इन माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स को किस तरह से अरेंज करे, टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बन जाए, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? और हर एक कैपेसिटर कितने पोटेंशियल को विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज 400 वोल्ट। अगर पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा होगा इट विल गेट ब्रेक डाउन। क्लियर? सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। इस क्वेश्चन को हम फिर कैसे करेंगे, लेट कर रहे हैं हम n कैपेसिटर्स को, लेट n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n कैपेसिटर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल शुड बी लेस देन पोटेंशियल दैट 1 कैपेसिटर इन अ रो। क्लियर? नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, हमें हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी गिवन है, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में हमें गिवन है कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। नाउ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज 400 वोल्ट। अगर पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा होगा हमारे कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 400 वोल्ट। अब हमने क्या किया है, n कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं हम, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू n कैपेसिटर्स, लाइक दिस। नाउ एज दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, पोटेंशियल क्या करेगा,
हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, सेम है। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रो फैरेड। क्वेश्चन में हमें गिवन है पोटेंशियल क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एज क्वेश्चन में गिवन है, एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस, एज पोटेंशियल डिफरेंस across each row is 1000 volt। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 किलो वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, across each capacitor। अब एक रो में कितने कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स हैं। n कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1000 वोल्ट। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1000 बाय n। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंसीडर कर लो हमारे पास यहाँ पे 5 कैपेसिटर्स गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। लेट कर लो इट बी C। पोटेंशियल कितना गिवन है हमें, 1000 वोल्ट। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है। पोटेंशियल क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलोंग ईच कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल क्या होगा, इट इज़ 200 वोल्ट। सेकंड के अक्रॉस 200 वोल्ट। इसी तरह से हर एक कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 200 वोल्ट। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1000 वोल्ट। हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, 5 कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा क्या था, दैट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। तो 1 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1000 बाय 5 विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट। सिंपली हमने क्या किया, पोटेंशियल को नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दिया। वही केस तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सीरीज़ में n कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और हर एक रो का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 1000 वोल्ट गिवन है। हमें नहीं पता कि हमारे सिस्टम में कितनी रोज बनेंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट रो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 1000 वोल्ट। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 बाय n वोल्ट। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 400 वोल्ट। क्लियर, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम दिस कंडीशन 1000 बाय 400 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 2.5। 10 by 4 becomes 2.5 must be less than equal to n। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं रो के अंदर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5। अब फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम फिर कितने लेंगे, 3। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक रो में हम कितने कैपेसिटर्स लेंगे, 3 कैपेसिटर्स लेंगे। क्लियर, हमारा अरेंजमेंट कैसे बनेगा कैपेसिटर्स का, लाइक दिस। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस। अब ये कितने रोज प्रेजेंट है हमें ये नहीं पता, तो हम कंसीडर कर रहे हैं देयर आर m रोज प्रेजेंट। ठीक है, लाइक दिस 3 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के कितने रोज हम पैरेलल में कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग m रोज। क्लियर, और एक रो में कितने कैपेसिटर्स लेने हैं हमें, 3 कैपेसिटर्स लेने हैं। नाउ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी गिवन है, 1 माइक्रो फैरेड। यू कैन से दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो इट इज इक्वल टू C/3। ठीक है, जब सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के इक्वल हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर 3। कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, 1 माइक्रोफैरेड बाय 3। इट बिकम्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो बिकम्स 1/3 माइक्रोफैरेड। हमारे पास कितनी रोज हैं, m रोज। m रोज की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ m रोज
दैट इज इक्वल टू m/3 माइक्रोफैरेड। एक रो की कैपेसिटेंस है 1/3 माइक्रोफैरेड, m रोज की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी m/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर। टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम की हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। वी कैन से दैट m/3 इज इक्वल टू 2, यूनिट्स क्या हैं, दोनों के सेम है, माइक्रोफैरेड माइक्रोफैरेड। फ्रॉम दिस m बिकम्स number of parallel rows become 3 2 जा 6। from this we get the information that हमें किस तरह का अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हम कंबाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इक्वल टू n इंटू एम विच बिकम्स, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, m हमारे पास क्या है 6, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं 18। दिस इज अवर आंसर। किस तरह का कॉम्बिनेशन हमने लिया, वी कनेक्टेड 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज, वी कनेक्टेड 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। और पैरेलल कितनी रोज हमने ली ऐसी 6 रोज। क्लियर। वी कैन से दैट ऑल दी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स should be connected in 6 parallel rows, in 6 parallel rows, each row containing, कितने हैं बेटे एक रो में कैपेसिटर्स, each row containing 3 capacitors, each row containing 3 capacitors in series, in series. This is the solution of our question. Clear? Question number 2.24 is, what is the area of the plate of a 2 farad parallel plate capacitor given that the separation between the plates is 0.5 centimeter? We have to find the area of a parallel plate capacitor. Clear? कैपेसिटेंस हमें इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 फैरेड। कैपेसिटेंस कितनी गिवन है 2 फैरेड एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया फॉर विच वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन हमने की हुई है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, इट इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बिकम C इंटू D बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे, कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है 2 फैरेड, distance of the separation between plates is 5 into 10⁻³ meter upon permittivity of free space which is equal to 8.85 into 10⁻⁻12। अब हम इसको solve करेंगे, 2 into 5 becomes 10, we can write here at it 10 into 10⁻³ अपॉन 8.85। डेसिमल हटा दें यहाँ पे, जब हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻²। इधर हमारे पास क्या बनेगा 885 इंटू 10⁻⁻12। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 10⁻² प्लस 1, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी बिकॉज टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। सो 2 plus 1 becomes 3, 3 minus 3 becomes 0, it becomes 10⁻0 upon 885 into 10⁻⁻12। जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इट बिकम्स प्लस 12 लाइक दिस। 10⁻0 क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। 1 इंटू 10⁻12 अपॉन 885। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम 10⁻12 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। हमें पता है 885 कैसे डिविजिबल होगा, 1000 से होगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 + 3 अपॉन 885। क्लियर। 12 को हमने ब्रेक कर दिया इंटू 9 + 3, इट कैन बी रिटन एज
10 की पावर 3 क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 885। अब हम इसको बहुत इजीली 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे 5 के टेबल से इसको कट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 177। फिर हम 200 को 177 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁹ दिस इज अप्रोक्स, क्लियर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर प्लेट्स। तो यहाँ पे हम यूनिट्स क्या यूज़ करेंगे, मीटर स्क्वायर, क्लियर। द एरिया ऑफ द प्लेट इज 1.13 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर विच इज़ टू लार्ज। आप देख सकते हो एरिया की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, वेरी लार्ज। या फिर अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो एरिया अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1130 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, आप खुद देख सकते हैं इतने ज़्यादा लार्ज एरिया वाली प्लेट्स का कैपेसिटर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स, उनकी जो एरिया होता है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी कैपेसिटेंस किस ऑर्डर में होती है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोफैरेड, क्लियर। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाउएवर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स डू नॉट हैव अ मच लार्ज कैपेसिटर 0.1 फैरेड बिकॉज ऑफ वेरी मिनट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू ε0A/d। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं उनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वेरी लेस होती है, जिसके कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास हाई होती है। इन दैट केस वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फैरेड। बट जो ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स हम यूज़ करते हैं उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो किस ऑर्डर की होती है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोफैरेड और इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ नैनोफैरेड, क्लियर। Question number 2.25 is obtain equivalent capacitance of the following network for a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले we have to find the equivalent capacitance. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे ये जो सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स हैं दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय C23 विच इज इट बिकम्स इक्वल टू 100 पिकोफैरेड। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, like this is our first capacitor which is of 100 picofarad. In this is the equivalent, ठीक है। C23 कितनी आ रही है हमारे पास कैपेसिटेंस, 100 picofarad and here the third capacitor, ठीक है, C4 is present like this। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज सप्लाई है which is of 300 volt like this। C4 is also of 100 picofarad. Now these two capacitors are connected in parallel with each other. C1 and C23 are in parallel with each other. Equivalent capacitance क्या हो जाएगी, हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 + 100 becomes 200 picofarad. Equivalent circuit अब हमारा कैसा बनेगा, it will be like this। Let इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या लिख रहे हैं, C123 विच इज़ ऑफ 200 पिकोफैरेड, क्लियर। नाउ दिस इज द वोल्टेज सप्लाई विच इज़ ऑफ 300 वोल्ट एंड हेयर द फोर्थ कैपेसिटर C4 ऑफ 100 पिकोफैरेड इज प्रेजेंट लाइक दिस। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, these two capacitors अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो these two capacitors are connected in series with each other। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सोल्व दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, सिंपली हम क्या करेंगे जब सीरीज में हो, प्रोडक्ट बाय सम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स C123 इंटू C4 अपॉन, हम सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने डेरिवेशंस में डिस्कस किया हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C123, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 200 इंटू C4 कितना है, 100 अपॉन 200 प्लस 100, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 2 इंटू 10⁴ अपॉन 200 प्लस 100 बिकम्स 300। क्लियर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 200 अपॉन 3, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास, 200 अपॉन 3 पिको फैरेड। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। Now in this question we also have to find the charge and voltage across each capacitor. वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ कैपेसिटर के अक्रॉस बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ कैपेसिटर, दैट इज C4 अक्रॉस C4, फोर्थ कैपेसिटर C4, ये वाला हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बना था। C123 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो चार्ज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट CV, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ रही है, इट इज 200/3 पिको फैरेड, इट मीन्स 200/3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना गिवन है हमें, 300 वोल्ट। इट बिकम्स, हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 100, 3 के टेबल पे हमने इसे कट कर दिया, इट बिकम्स 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² बिकम्स 2 + 2 4, 4 - 12 becomes 10⁻⁻8 coulomb. Clear? This much charge is present on fourth capacitor. Now what is the potential of fourth capacitor? It is equal to, again हम same formula apply करेंगे, potential is charge by capacitance. It becomes charge by capacitance of fourth capacitor, which is equal to, charge कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन capacitance of fourth capacitor is 100 picofarad. It means 100 इंटू 10⁻⁻12। हम इसको सॉल्व करेंगे, -12 + 2 becomes -10. It becomes 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻10। जब हम इसे यहाँ पे लेके जाएंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+10, -8 + 10 becomes 2. Answer is 2 इंटू 10⁻², और you can simply written it as 200 volt. Clear? This is the charge and potential on fourth capacitor. Now what about the first, second and third capacitor? Now what is the value of potential across second capacitor and third capacitor? ये वाली फिगर हम कंसीडर करें, पोटेंशियल हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, 300 वोल्ट। These two capacitors, the equivalent capacitor 1, 2, 3 and C4 are connected in series combination. So parallel जो पोटेंशियल है that gets distributed, C4 का पोटेंशियल हमारे पास कितना है, इट इज़ 200 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना गिवन है, इट इज़ 300 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास एक बात क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, बिकॉज फोर्थ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारे पास कितना आ रहा है, 200 वोल्ट। टोटल कितना है, 300 वोल्ट। तो इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना होगा, 100 वोल्ट होगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस फिगर, इन तीनों पोटेंशियल्स के अक्रॉस, इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना है, 100 वोल्ट। नाउ C1 एंड C23 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो हम कह सकते हैं कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। एंड इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, सेकेंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा क्या होगा,
100 वोल्ट होगा, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है और दोनों की कैपेसिटेंस सेम है. पोटेंशियल क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. C2 के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना होगा, 50 वोल्ट. C3 के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना होगा, 50 वोल्ट. और C1 के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है, 100 वोल्ट. आई थिंक अब सबको क्लियर होगा. C4 के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना था, 200 वोल्ट. लाइक दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड चार्ज अक्रॉस C2 एंड C3. यहाँ से हमें एक बात पता लगी, सिंस C2 एंड C3 are connected in series, C2 and C3 are connected in series, so potential across V2 and V3 is equal. दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है हमारा, इक्वल है. और इसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट. नाउ चार्ज अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर Q2 दैट इज इक्वल टू C2 V2. कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, 200 पिकोफैरेड. 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 50. हम इसको सॉल्व करेंगे. 200 इंटू 50 बिकम्स 10,000 इंटू 10⁻⁻12. हम इसको सॉल्व करेंगे. 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻4 इंटू 10⁻⁻12. जब हम सॉल्व करेंगे तो चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. 4 - 12 बिकम्स -8. द चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर बिकम्स 10⁻⁻8 कूलम. नाउ वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन दी थर्ड कैपेसिटर. सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C3V3. C3 capacitance of third capacitor is 200 picofarad. Picofarad means it becomes 200 into 10⁻⁻12 farad into potential across the third capacitance is 50 volt. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 200 इंटू 50 सेम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा. चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर इज 10⁻⁻8 कूलम. नाउ what is the charge on the first capacitor, that is across C1. the potential across first capacitor is 100 volt. same formula हम अप्लाई करेंगे for charge on first capacitor is C1 V1. capacitance of first capacitor is 100 picofarad. it becomes 100 into 10⁻⁻12 farad into potential is 100 volt. हम सॉल्व करेंगे इसको. पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 2 10⁻2 इससे भी हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2. 2 + 2 becomes 4 -12 -12 + 4 becomes -8. the charge on the first capacitor is 10⁻⁻8 coulomb. this is question number 2.25. Next question 2.26 is the plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square each. एरिया हमें कितना गिवन है, इट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 90 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. फर्दर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम्स 9 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर. are separated by 2.5 millimeter. The distance of separation between the plates is 2.5 millimeter. It becomes 2.5 into 10⁻3 मीटर. मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट, the capacitor is charged by connecting it to 400 volt supply. पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 400 वोल्ट. We have to find in a part how much electrostatic energy is stored by the capacitor. let electrostatic energy को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल U. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू ½ CV². क्लियर. C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कितनी वैल्यू होगी इसकी, इट इज हाफ एज इट इज. capacitance is ε0 A by D into V². Now we have to put the values of these terms. 1/2 as it is. ε0 permittivity of free space, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट इज
8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना गिवन है हमें 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर इंटू पोटेंशियल 400 का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 400 इंटू 400 अपॉन डी। सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 2.5 millimeter, it becomes 2.5 into 10⁻⁻3 मीटर। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जब डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। नाउ टू सॉल्व दिस इट बिकम्स 885 इंटू 9 इंटू दिस 4 इंटू 4 इंटू 10⁻, इधर क्या है हमारे पास -12 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻2 प्लस 2 बिकम्स 10⁻4। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, इट इज़ 2 इंटू, यहाँ से हम डेसिमल हटा दें 2.5 से, यहाँ पे 10 लग जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻2 लाइक दिस। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 10⁻2 यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 10⁻2। नाउ अब हम इसको 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं, ठीक है। 885 एंड 25 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 5 जा 25। 885 को जब हम 5 के टेबल से कट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 177। क्लियर। अब हमारे पास कोई और टर्म कट हो रही है, यहाँ से देखो हम 2 को कट करेंगे, इट बिकम्स 2 2 2 जा 4। नाउ इट इज रिटन एज 177 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 10⁻। अब हम 10⁻, इधर ध्यान दें, इधर हमारे पास क्या है -12, 10⁻⁻12 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 10⁻2 प्लस 1 बिकम्स 3, -12 प्लस 3 बिकम्स 10⁻⁻9। द आंसर विल बी, हम इन सबको इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 12744 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻9। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 2548.8 इंटू 10⁻⁻9। नाउ टू पुट इट इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2.5488 इंटू 10⁻�9 इंटू 10⁻3। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इट बिकम्स अप्रोक्स करेंगे 2.55 इंटू 10⁻⁻6 -9 प्लस 3 बिकम्स -6 जूल। एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे जूल। क्लियर। दिस इज द ए पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्यू दिस energy stored in electrostatic field between the plates and obtain the energy per unit volume। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हमारे पास क्या है, इट इज़ 2.55 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू दी डिस्टेंस, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं हम, इट बिकम्स 2.55 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एरिया है 9 इंटू 10⁻⁻3 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 2.5 इंटू 10⁻⁻3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं पहले डेसिमल रिमूव कर देते हैं। ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। ये वाला डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ -3 बिकम्स -6। ये टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 51, 5 जा इज 255।
नाउ अब हम इसको 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं. इट बिकम्स 3 3 जा 9. इधर क्या आ जाएगा 17 3 जा इज 51. फर्दर हम इसको कट नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 अपॉन 5 3 जा 15 इंटू 10. इट बिकम्स 17/150. नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.113 अप्रोक्स आ जाएगा. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट्स क्या बनेंगे जूल पर मीटर क्यूब. ठीक है, द एसआई यूनिट्स विल बी जूल पर मीटर क्यूब. अब इसी क्वेश्चन में हमें वन पार्ट और सोल्व करना है, दैट इज hence arrive at a relation between U and the magnitude of electric field E between the plates. U क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है इट इज़ हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारे पास क्या है AD. C का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस. इट इज़ इक्वल टू हाफ एज इट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V² अपॉन A इंटू डी. ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट V² बाय D². हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू V/D का होल स्क्वायर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ED. फ्रॉम दिस V/D बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E. We apply this formula here. It becomes half epsilon naught into E². This is the relation between electrostatic energy and electric field E. Question 2.27 is if 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is dissipated in the form of heat and electromagnetic radiation? इस तरह का क्वेश्चन हमने सोल्ड एग्जाम्पल में किया था. अगर आपको ध्यान हो उस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया था. एक तो था बाय फार्मूला और एक विदाउट फार्मूला. ठीक है, तो दोनों मेथड्स आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो. जौन सा मेथड आपको इजी लगता है उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है इट इज़ 4 माइक्रोफैरेड विच बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड. सेकेंड कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस हमें क्या गिवन है इट इज़ 2 माइक्रोफैरेड विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड. फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल हमें कितना गिवन है इट इज़ 200 वोल्ट. फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना है इट इज़ 200 वोल्ट. सेकंड अनचार्ज्ड है तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल कितना लेंगे 0 लेंगे. क्लियर. द लॉस इन एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था हमने डेरिवेशन की थी. एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. इट इज़ इक्वल टू हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. नाउ पुटिंग दी वैल्यूज हाफ इंटू C1 क्या है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁶. C2 क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁶. V1 माइनस V2 200 माइनस 0 बिकम्स 200 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2. 4 plus 2 microfarad it becomes 6 microfarad. 6 into 10⁻⁻⁶ farad. 10⁻⁻6 से 10⁻�6 कैंसिल हो जाएगा. फिर हम इसको 2 के टेबल पे कट कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 जा 2 2 3 जा 6. फर्दर अब ये कट नहीं हो रहा है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इट बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁻6 into it becomes 4 into 10⁻⁴. Clear. Upon 3 it becomes 8/3 into 10⁻⁻². 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁻⁻², 2.67 इंटू 10⁻⁻² जूल. This much energy is lost in the form of heat energy. अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं रहा तो आप सेकेंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट केस, पहले हमारे पास कैपेसिटर कितना गिवन है, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अवर कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर C1 विच इज़ कनेक्टेड टू द पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट. इस केस में हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोर होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू V1². ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी इन दिस कैपेसिटर. नाउ फिर हम क्या करें, इस कैपेसिटर के अक्रॉस सेकेंड अनचार्ज्ड कैपेसिटर को कंबाइन कर रहे हैं लाइक दिस. पोटेंशियल क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसका पोटेंशियल 0 है और इसके पास कितना पोटेंशियल है, इट इज़ 200 वोल्ट. कब तक पोटेंशियल फ्लो करेगा, जब तक दोनों का चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. फिर हम क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. C2V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास, बिकॉज इसका पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, 0. ठीक है, तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, C1V1 बाय C1 प्लस C2. यहाँ से हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा. नाउ द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज हाफ C1V² प्लस हाफ C2V². हम क्या करेंगे, यहाँ से V² को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू C1 plus C2 into V². This is our final potential energy stored in both the capacitors. Now we have to find the energy dissipated or energy lost. Energy lost किसके इक्वल होगा, that is equal to U1 minus U2, initial minus final potential energy. हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻² जूल. इसको आप खुद से सॉल्व करके देखोगे. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2.27. क्वेश्चन 2.28 is show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to half QE, where Q is the charge on capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of factor half. अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से कंसीडर करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ इंटू QE आ रहा है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये हाफ जो फैक्टर आया है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं. पहला सिंपल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस. इस प्लेट को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया लाइक दिस. ये चार्ज क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू दी नेगेटिव चार्ज. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले रहे हैं, E ले रहे हैं. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E. हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E. अब हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी ओरिजिनेट हो रही है बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स, ये कैसे ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज के कारण. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस. नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट इज़ टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कैपिटल E. ठीक है, E प्लस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. E माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज. अगर हम एक प्लेट की बात करें, अगर हम
दोनों प्लेट्स को कंसीडर ना करके सिर्फ एक प्लेट को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनती है वो क्या होगी, एक प्लेट के कारण क्या होगी E/2, सेकेंड प्लेट के कारण क्या होगी E/2। नेट क्या बनेगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बनेगी। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बिकॉज चार्जेस हम इक्वल ले रहे हैं दोनों प्लेट्स पे। और आप कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, डिस्टेंस क्या होगा दोनों प्लेट्स से, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=K/Q/R²। इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड द डिस्टेंस। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में चार्ज दोनों प्लेट्स पे इक्वल है एंड कोई भी आप यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी इन दिस केस। सो वी कैन से दैट अगर हम एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ड्यू टू वन प्लेट तो वो हमारे पास क्या होगी, E/2 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। लेट कर लो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन प्लेट B, फोर्स ऑन प्लेट B दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट B दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट B इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट B। क्लियर, चार्ज ऑन प्लेट B हम कितना ले रहे हैं, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A दैट इज इक्वल टू EA की वैल्यू हमारे पास क्या है, EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू E/2। क्लियर, EA हमारे पास क्या आ जाएगा, E/2। तो यहाँ से हमारे पास हाफ वेक्टर ओरिजिनेट हो जाएगा, फोर्स बिकम्स हाफ इंटू QE। ये हमें क्या सिंप्लीफाई कर रहा है, दिस इज ड्यू टू फोर्स बाय वन प्लेट। या फिर इस क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड क्या है, लेट कर लो हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच की सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं बाय द फैक्टर Δx। वर्क डन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वर्क डन टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, लेट करो हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, F, वर्क डन बिकम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू Δx। वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब हम इन प्लेट्स की सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो यू कैन से दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज A इंटू Δx। क्लियर, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज अवर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल U। U क्या है हमारा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और कितना इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमारी U इंटू A इंटू Δs, एनर्जी इंटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। नाउ this work done is stored in the form of this potential energy, so we can say that F into Δx is equal to UA into Δx। Δx से Δx हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने क्वेश्चंस में भी कैलकुलेट किया था। हमारे पास क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू दिस एरिया वेक्टर A। क्लियर, नाउ हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स E² को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट E इंटू E इंटू A। हमने क्या किया, E² को E इंटू E लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से E इज इक्वल टू V/D। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर्स बिकम F इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू V/D इंटू E इंटू A। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D।
अब इधर ध्यान दो, हमारे पास एप्सिलॉन नोट है, ए है और डी है। एप्सिलॉन नोट ए बाई डी हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस सी। यू कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी इंटू ई। सी वी किसके इक्वल होता है, क्यू, चार्ज, क्यू इज इक्वल टू सी वी। फोर्स बिकम्स हाफ इंटू क्यू इंटू ई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर? आपको जो सा मेथड सिंपल लग रहा है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.28। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बाकी जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेंडिंग है सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप बहुत अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच।